नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के विजयपुर और बुदनी के उपचुनाव के परिणाम कल 23 नवंबर को दोपहर 12 बजे तक आने की संभावना है और उम्मीद की जा रही है कि ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा सकती हैं। ये सिर्फ उम्मीद है। कारण यह है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने इस बार आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ा है और कांग्रेस जिस तरह रक्षात्मक हो गई थी अंत में, उससे ये अंदाज लगाया जा रहा है कि दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। लेकिन ये चुनाव कई संदेश देके जाएंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं विजयपुर की। विजयपुर में चुनाव में बेशक कांग्रेस से आए हुए रामनिवास रावत को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा था और कांग्रेस ने उसी स्थान पर एक आदिवासी नेता मुकेश मल्होत्रा को टिकट दी थी, जिन्होंने पिछले चुनाव में 30,000 से ज़्यादा वोट निर्दलीय चुनाव लड़कर लिए थे। लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ी प्रतिष्ठा नरेंद्र सिंह तोमर की दांव पे लगी है। नरेंद्र सिंह जी तोमर आपको जानते हैं, मुरैना से, दिमनी से विधायक हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर हैं और चंबल के एक सशक्त नेता माने जाते हैं। उन्होंने ये जिम्मेदारी ले ली थी और या कह सकते हो कि पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी दी थी कि विजयपुर हमें जीत के चाहिए। नरेंद्र सिंह जी की पूरी रणनीति वहां काम कर रही थी और निश्चित तौर पे जिस तरह का चुनाव, ऐसा लग रहा था कि विजयपुर हाथ से निकल रहा है। लेकिन अंत के 7 दिन भारतीय जनता पार्टी ने जितनी अधिक से अधिक अपनी ताकत हो सकती है वो झोंकने की कोशिश की और इसीलिए अब एक बार उम्मीद की किरण लग रही है कि विजयपुर भी भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। लेकिन विजयपुर चुनाव की सबसे बड़ी खासियत यह है, ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया इस चुनाव में गए भी नहीं हैं। इस चुनाव में उन्होंने प्रचार भी नहीं किया है, वे गए भी नहीं हैं और उनको तो छोड़िए, उनके समर्थकों तक ने वहां जाने की आवश्यकता महसूस नहीं की है। तो यह माना जा रहा है कि यदि ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया को अलग रखकर कोई सीट जीती जा सकती है तो निश्चित तौर पे आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये क्या संदेश होगा। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। अब सिंधिया जी क्यों नहीं गए, इसे लेके तमाम तरह की चर्चाएं हैं। चर्चा ये कि रामनिवास रावत जो मूलतः महल के आदमी रहे, जब तक वे कांग्रेस में रहे वे सिंधिया समर्थक रहे। वे सिंधिया जी के पिता माधवराव सिंधिया के समर्थक थे, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक रहे। लेकिन जब सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए तो रामनिवास रावत ने जाने से मना कर दिया। इवन मना ही नहीं किया बल्कि सिंधिया जी को गद्दार तक कहा, कई आरोप लगाए गए। उसके बाद में चर्चा ये कि सिंधिया जी के निशाने पर रामनिवास रावत थे। रामनिवास रावत के तमाम सारी चीज़ों पे हमले बोले गए। ये चर्चा है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि सिंधिया जी का कहीं ना कहीं उसमें वो था, सह थी और रामनिवास रावत लगातार परेशान बने हुए थे कांग्रेस में। फिर उसके बाद में उन्होंने कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह जी की और ऐदल सिंह कंसानी की उंगली पकड़ी और वे उनकी उंगली पकड़कर बीजेपी में आए। रामनिवास रावत को बीजेपी में लाने में सिंधिया जी की कोई सहमति नहीं थी, उनसे पूछा नहीं गया और ना ही उनको विश्वास में लिया गया। मैं आपको बता दूं कि रामनिवास रावत ने भी बीजेपी में आने के बाद सिंधिया जी से कोई संपर्क नहीं किया कि वे अंतिम बार सिंधिया जी के पास, जब सिंधिया जी की माताजी का निधन हुआ माधवी राजे सिंधिया का, तो महल में सिर्फ मातम पुरसी करने के लिए पहुंचे थे। इसके अलावा उनका सिंधिया जी से कोई संपर्क नहीं रहा है और सिंधिया जी ने भी पूरी तरह से रामनिवास रावत से दूरी बना रखी है। बीजेपी में आने के बाद भी रामनिवास रावत सिंधिया जी के नज़दीक नहीं आ पाए और सिंधिया जी दूर है। अब आप देखिए कि ये जो विजयपुर का चुनाव परिणाम होगा, यदि जीत होती है तब भी ऐसा लगता है कि सिंधिया जी का नुकसान होगा, क्योंकि एक संदेश जाएगा कि सिंधिया जी के ना आने के बाद भी रामनिवास रावत चुनाव जीत गए। और दुर्भाग्य से यदि रामनिवास रावत लूज करते हैं सीट को तो आप ये मान के चले कि एक संदेश जाएगा कि सिंधिया जी के लोगों ने भितरघात किया इसलिए चुनाव हार गए। तो दोनों तरफ से आप समझ सकते हो कि सिंधिया जी को कहीं ना कहीं इस तरह का झेलना पड़ेगा आगे पार्टी में। देखते हैं परिणाम क्या होगा, लेकिन जो सूचनाएं आ रही हैं उसके अनुसार बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है। अब हम बात करते हैं बुदनी की। आप जानते हैं कि बुदनी में शिवराज सिंह चौहान की ये परंपरागत सीट है और शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना के इस सीट पर चुनाव लड़ा। उनके ही समर्थक रमाकांत भार्गव को टिकट दी गई थी बीजेपी की ओर से। आप जानते हैं कि रमाकांत भार्गव ने लोकसभा छोड़ी है शिवराज जी के लिए, तो शिवराज जी ने बदले में बुदनी दे दी उनको। रमाकांत भार्गव बेशक कितने भी बड़े वो हैं, उनका बहुत विरोध था, शुरुआत में इतना विरोध था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जमीन स्तर पर इतनी मेहनत की। खुद मोहन यादव जी कई बार वहाँ पहुँचे हैं और तमाम सारे बीजेपी का जो कैडर है वो पूरी तरह से लग के ऐसा लगता है
कि रमाकांत भार्गव चुनाव तो जीत जाएंगे, लेकिन जीत का अंतर उतना रहने की संभावना नहीं है जितना कि शिवराज सिंह चौहान के समय हुआ करता था। देखना यह कि कांग्रेस की ओर से राजकुमार पटेल, जो शिवराज सिंह चौहान के परिवार के ही हैं, उनके रिश्तेदार हैं, शादी ब्याहों के कार्ड देखेंगे तो एक दूसरे के नाम छपते हैं उनमें, तो इतने निकट होने के बाद भी राजकुमार पटेल इस बार यदि चुनाव लूज करते हैं तो ये मान के चले कि संभवतः कांग्रेस है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये चुनाव आखिरी भी हो सकता है, क्योंकि कई चुनाव उन्होंने लड़े हैं, एक दो चुनाव जीते हैं, कई चुनाव उन्होंने हारे भी हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार हार के कारण पिछले दिनों वो भोजपुर से चुनाव हारे, बुधनी से, इसके पहले भी बुधनी से हार चुके हैं। तो निश्चित तौर पर राजकुमार पटेल के लिए ये बड़ा झटका हो सकता है। तो ये सारे परिणाम पर हमारी नज़र है। कल सवेरे 8 बजे से के आसपास रुझान आएंगे और 12 बजे तक उम्मीद है कि दोनों सीटों की स्थिति क्लियर हो जाएगी। और अभी तक खबर यही है कि दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस रणनीति से, जिस आक्रामकता से, जिस एकजुट होकर चुनाव लड़ा है, उससे उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का दोनों सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। बाकी हम चुनाव परिणामों की घोषणा नहीं कर रहे, ये केवल एक अनुमान है, और ये अनुमान भी हमने तब दिया है जब चुनाव हो चुके हैं और परिणाम आने में कुछ घंटे के शेष हैं। इसलिए हमारे परिणामों से कोई चुनाव परिणाम प्रभावित होने वाले नहीं हैं, हमारी इस अनुमान से चुनाव परिणाम प्रभावित होने वाले नहीं हैं। हमने ये कार्यक्रम सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि आपको वहाँ के राजनीतिक हालातों की जानकारी हम आप तक पहुँचा सकें। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।